ओके। डेली रूटीन में हम ये 3 मेजरमेंट्स यूज में लेते हैं, लेंथ, वेट, ओके, एंड कैपेसिटी। ठीक है, जो कि मीटर और एंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड किलोग्राम, लीटर एंड मिलीलीटर। ये 3 चीजें जो कि जनरली हम ज्यादातर अपनी क्लासेस में, अपने डेली रूटीन में हम लोग यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब हम इसके पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको मेजर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कई बार आप लोग शॉप पे भी जाते हैं, ठीक है, कोई आइटम परचेज करना होता है, तो किस तरीके से इसको हम करेंगे कि लेंथ और मीटर एंड सेंटीमीटर या ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, या लीटर, मिलीलीटर में जब कोई शॉपकीपर आपसे अमाउंट लेता है तो किस हिसाब से लेता है, तो ये सारी चीजें इन्हीं मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, एक तो ग्रेटर, स्टैंडर्ड और स्मॉलर। ठीक है, हमने 3 पार्ट्स में लेंथ, वेट और कैपेसिटी को डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले ग्रेटर यूनिट, ग्रेटर, ओके, स्टैंडर्ड एंड स्मॉलर। 3 यूनिट्स के बारे में हमने देखा था। ग्रेटर जो कि सबसे बड़ी होती है, स्टैंडर्ड जो कि मीडियम उसमें ली जाती है, ठीक है, जो कि ज्यादातर हम यूज में ली जाती है, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, और स्मॉलर यूनिट्स जो कि सबसे छोटी होती है। जैसे कि हम किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं, किलोमीटर सबसे ग्रेटर यूनिट होगी, स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगी? मीटर, और सबसे छोटी स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगी? मिलीमीटर। ठीक है, स्मॉलर यूनिट। ठीक है, सेकंड थिंग अब हम पढ़ेंगे किलोग्राम और ग्राम में। ठीक है, स्मॉलर में आपके सबसे स्मॉलर यदि बोली जाएगी तो मिलीमीटर, और अगर यदि जनरल जो हम ज्यादातर यूज में लेते हैं वो सेंटीमीटर। ओके, सेकंड अब हम किलोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, किलोग्राम सबसे ग्रेटर यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट हो गई हमारी ग्राम, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट जो कि हम सबसे छोटी यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वो क्या आ जाएगी हमारी? मिलीग्राम। ठीक है, कौन सी यूनिट होगी? मिलीग्राम। फिर इसके बारे में हम लीटर के बारे, ग्रेटर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटर यूनिट हमारी सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो किलो लीटर होती है, बट आप देख रहे हो कि आप ज्यादातर हम किलो लीटर यूज में नहीं लेते हैं, तो ये हम नहीं भी लिखें तब भी हमारा चलेगा। और अगर आपसे यदि पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि ग्रेटर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी? किलो लीटर। स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे तो हम जो डिस्कस करते हैं वो लीटर, जो आपके डेली रूटीन में काम आता है। इससे बड़ी यूनिट हम किलो लीटर हम अपने डेली रूटीन में यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, लीटर स्मॉलर यूनिट हो जाएगी मिली लीटर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। अब इसके बारे में कि कन्वर्जन पढ़ेंगे, उससे पहले किलोमीटर से सेंटीमीटर या मिलीमीटर तक आने में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, और वो हमारे कन्वर्जन में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था किलोमीटर। क्या पढ़ा था? किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर के बाद हमने पढ़ा है, ठीक है, हेक्टोमीटर। किलोमीटर के बाद क्या आ जाएगा? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद आ जाएगा आपका डेकामीटर। डेकामीटर को हम DAM भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेकामीटर के बाद आ जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर के बाद हम यूज में लेंगे डेसीमीटर। डेसीमीटर के लिए हम केवल DM भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है, या DCM भी जनरली यूज में लिया जाता है। ठीक है, डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आ जाएगा मिलीमीटर। सबसे छोटी यूनिट हमारी हो गई मिलीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम किलोग्राम की बात करेंगे। किलोग्राम, नेक्स्ट हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर उसके बाद डेसीग्राम। ओके, नेक्स्ट डेसीग्राम के बाद सेंटीग्राम, एंड लास्ट इज मिलीग्राम। ओके, एंड लास्ट इज हम बात करेंगे किलो लीटर।
ठीक है, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, ओके। फिर उसके बाद लीटर, फिर हम बात करेंगे डेसी लीटर, एंड नेक्स्ट सेंटीलीटर, एंड लास्ट इज मिली लीटर। ये हमने सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए कि 1 किलोमीटर में आपने पढ़ा था 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने होंगे? 1000 मीटर होते हैं। बट ये 1000 मीटर बने कैसे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 100 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर उसके बाद 1000 आ रहा है, लेकिन वो बना कैसे, हमें ये देखना है, ठीक है। तो जब हम किलोमीटर से, ये सारी क्या है, किलोमीटर से सारी छोटी यूनिट्स हैं, सारी छोटी यूनिट्स है। जब भी हम किलोमीटर से इस तरह आएंगे, हेक्टो में, डेका में, मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में आएंगे, तो हम हर एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी यूनिट्स हो गई। अब इसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर कब यूज में लिया जाता है। तो हमने, आपने शायद डेसिमल का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो जब हम डेसिमल फॉर्म में कोई वैल्यू को लिखते हैं तो डेसिमल के बाद, मतलब जैसे सपोज करिए 546.429, तो ये डेसिमल के बाद क्या हो गई, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या होगी, 429। तो ये जो 3 डिजिट है वो आपकी मीटर के बाद वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 4 क्या हो जाएगी आपकी डेसीमीटर, 2 आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर और 9 आपकी हो जाएगी मिलीमीटर। मतलब कि अगर डेसिमल, मतलब कि सबसे लोएस्ट जो वैल्यू होगी वो डेसिमल के बाद वाली होगी। इज दैट क्लियर? तो आपको ये जानना, मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो मीटर के बाद वाली वैल्यू है वो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि हम किस तरीके से करते हैं। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। जब कभी भी हम हर एक डिजिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, हर एक बार 10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी फॉर्म में आते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो किलोमीटर से हेक्टो में आएंगे क्योंकि छोटी मीटर है, छोटी यूनिट है। किलोमीटर से छोटा है होता है हेक्टोमीटर। ओके, तो जब कभी भी हम छोटी यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किलोमीटर के बारे में, किलोमीटर से जब हेक्टामीटर में आते हैं, हेक्टामीटर से डेकामीटर में या मीटर में आएंगे तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ही होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम किलोग्राम का भी देखेंगे, ठीक है। किलोग्राम में भी सेम ही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यह हमारी कौन सी यूनिट हो गई, स्टैंडर्ड यूनिट के बाद होगी। तो हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ठीक है। डेकाग्राम, ग्राम के बाद क्या आ जाएगा, डेसीग्राम, फिर आ जाएगा सेंटीग्राम एंड देन मिलीग्राम, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही चीज रिपीट होगी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम कैसे बने, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय हमेशा 10 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम में यदि डेकाग्राम पूछा जाएगा तो कितने बताते हैं हम, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 1000 से फिर 100 और फिर 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई करेंगे जब भी। और इसी तरीके से यदि हम मिलीग्राम से सेंटीग्राम में आएंगे तो डिवाइड बाय करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 10 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि 1, अगर हम यदि सेंटीग्राम में आ रहे हैं 1 मिलीग्राम से यदि सेंटीग्राम में आएंगे तो डिवाइड बाय 10, फिर डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज चलती रहेगी क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, तो क्या होगा, उसी तरीके से ये भी डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 होगा। जब हम, क्योंकि मिलीग्राम से बड़ी तो सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से बड़ी डेसीग्राम, लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई में बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे, ग्राम से डेसीग्राम में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और डेसीग्राम से यदि हम ग्राम में जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यदि आप ग्राम से सेंटीग्राम में आ रहे हो तब तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 100, लेकिन सेंटीग्राम से ग्राम में आएंगे तो डिवाइड बाय 100।
ये 100 कैसे बनाया आपको पता चल गया, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो इसी यही हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन अब करेंगे आगे। 10.2 चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कर चुके थे, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने h तक किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आई नंबर देखा था 185 मीटर। ओके, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आई क्वेश्चन है 185 मीटर। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, DAM। यहाँ पे DAM का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, DAM का मतलब मैंने क्या बताया था, डेकामीटर। ठीक है, यही बताया था मैंने। ठीक है, अब अगर यदि जब हम इस की बात करते हैं डेकामीटर और मीटर, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किलोमीटर की बात हो रही है, किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर। ठीक है, और डेकामीटर के बाद क्या आ जाएगा, मीटर। तो हमें मीटर में वैल्यू दी हुई है, मीटर से हमें किस में आना है, डेकामीटर में आना है। किस में आना है, मीटर से डेकामीटर में आना है। तो मैंने आपको बताया था ये छोटी यूनिट है, छोटी से डेकामीटर क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे, मीटर से डेकामीटर में आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। क्योंकि जब हम मैंने बताया था किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, कि हेक्टोमीटर से डेकामीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, फिर डेकामीटर से मीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10। बट जब मीटर से डेकामीटर में आएंगे तो डिवाइड बाय 10। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उस दिन हमने जब क्लास में पढ़ा था, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने आपको सिंपल फॉर्म में लिखवाया था। अगर यदि मैं डायरेक्ट 1/10 लिख देती तो आपको दिमाग में होता कि 1/10 आया कैसे। अब शायद आपको चार्ट के थ्रू आप कर रहे हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1/10 कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम जब ये पढ़ते हैं कि 1 डेकामीटर की बात हो रही है, तो 1 डेकामीटर में यदि पूछ रहे हैं कन्वर्ट किसमें करना है, हमारे को डेकामीटर में करना है। तो 1 डेकामीटर में मीटर कितने हो गए हमारे, 10। ठीक है, 1 डेकामीटर में कितने हो गए मीटर, 1 डेकामीटर में मीटर हमारे हो गए 10। ठीक है, लेकिन अब हमें देखो डेकामीटर, मीटर इससे छोटी हो गई। ठीक है, सबसे छोटी स्मॉलर यूनिट में आ जाएगी मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि मीटर से डेकामीटर में आने हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 185 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो नीचे कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो हम कितने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो मैंने आपको बताया था 18 तो क्या हो जाएगा, डेकामीटर, और 5 क्या हो जाएगा हमारा मीटर। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे 18 डेकामीटर 5 मीटर। तो ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा।